फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। क्या होता है, जो भी हमारी सी की इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होती हैं। जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं ना वो ऑर्डर में चलता है, बट कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी इंस्ट्रक्शन को आउट ऑफ ऑर्डर रन करना पड़ता है, मतलब वो सीक्वेंस में नहीं चलती। उस सीक्वेंस को आउट ऑफ ऑर्डर करने के लिए या उन स्टेटमेंट्स को सीक्वेंस में चलाने के लिए हम डिफरेंट तरह की कंट्रोल स्टेटमेंट्स सी में लेके आए हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी डिसीजन मेकिंग, उसके बाद आती है लूपिंग स्टेटमेंट जिनको आइटरेटिव स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, उसके बाद आ जाती हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहले नाम से ही पता लग रहा है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग वो स्टेटमेंट होती हैं जिनके बेस पे हम अपनी इंस्ट्रक्शन को रन करते हैं। डिसीजन मेकिंग का मतलब या तो मेरी इंस्ट्रक्शन ये चलेगी या तो ये चलेगी। वो जो है कौन सी इंस्ट्रक्शन चलेगी वो डिपेंड करता है हमारी कंडीशन पे। जो भी हमारी कंडीशन होगी उसके हिसाब से हम डिसीज़न लेके वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को रन करेंगे। डिसीज़न मेकिंग में जो हमारी एग्जांपल्स आती हैं वो है इफ़ एल्स लैडर, इफ़ एल्स नेस्टिंग स्टेटमेंट्स। इफ़ का मतलब ये हमारी होगी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जिनमें हम किसी कंडीशन के बेस पे डिसीज़न लेते हैं, या तो ए चलेगी इंस्ट्रक्शन या तो बी। डिसीजन मेकिंग के बाद हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट आती है जिसको बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट वो होती है जिसमें जब लूपिंग स्टेटमेंट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास सेम स्टेप्स बार बार रिपीट होने हों, सेम ही स्टेप को बार बार हम एग्जीक्यूट करना है। जैसे 1+1, 1+1, 1+2, 1+3। हर बार हम क्या कर रहे हैं 2+1 देन 3+1, सब में हम क्या कर रहे हैं कॉमन +1+1, जिसमें हमें सेम स्टेप रिपीट करना हो बार बार, सेम ही इक्वेशन या सेम ही फंडा जो है रिपीट करना हो, उसके लिए हम कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट की हमारे पास एग्जांपल आती है फॉर, वाइल, डू, वाइल। ये हमारी होती हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। उसके बाद आती है हमारे पास जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट मेरे को बताता है जंप करना। जैसे कि मैं इंस्ट्रक्शन 1 पे थी, अब मैंने जंप करके इंस्ट्रक्शन 5 पे जाना है। एक जगह से दूसरी जगह जंप करना है तो हम कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट वहाँ यूज़ होती हैं जब हमने ऑर्डर में नहीं प्रोग्राम को रन करना, 1 2 3 स्टेप में नहीं, हमने आउट ऑफ ऑर्डर रन करना है। जैसे पहले फर्स्ट स्टेप रन कर लिया, फिर 5 कर लिया, फिर 8 कर लिया, फिर 9 कर लिया, फिर 12 कर लिया। इस केसेस में जब हम आउट ऑफ ऑर्डर जाते हैं उसके लिए हम कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट हमारी है गो टू, ब्रेक और कंटिन्यू। ये हमारी किसकी एग्जांपल हो जाती हैं, जंपिंग स्टेटमेंट्स की एग्जांपल हैं। इनको हम डिटेल में अगले टॉपिक्स में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अभी तो मैं सिर्फ आपको कंट्रोल स्टेटमेंट की डेफिनेशन और जो हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट के सब पार्ट्स हैं उनकी डेफिनेशन बताई है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी इजीली मैनर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग फॉर मोर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।